ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 48 भाग एक के प्रमुख विषय हैं सद्गुरु के लक्षण, श्री सेवड़े और श्री सपटनेकर व श्रीमती सपटनेकर। अध्याय प्रारंभ होने से पूर्व किसी ने हिमाड़ पंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हिमाड़ पंत ने सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन किया है। सद्गुरु के लक्षण: जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो श्वासोच्छ्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्र उपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरणों से अलौकिक व परलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्म अनुभूति का रसास्वादन करा दे और प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात आत्म अनुभूति करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषताएं यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। हिमाड़ पंत कहते हैं कि जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ हो जाने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करे, तो ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता। इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से किसी सच्चे संत के चरण पड़ ले, तो भी यह निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री सेवड़े अक्कलकोट के श्री सपनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके अपने सहपाठी श्री सेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री सेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, तब सेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है, तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपटनेकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री सेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन हैं, जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं, जो शिरडी की एक मस्जिद में रहते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो, तब तक उनसे भेंट लेना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा।
मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपटनेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब सेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, तब सपटनेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सपटनेकर श्री सपटनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में इनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गांगनापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें सेवड़े के वचन तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सपटनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला सिंपी का नाम सुझा दिया।